नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष समसामयिक विषयों एवं वैज्ञानिक खोजों की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। इसीलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपना मंतव्य कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरे इस चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नित्य दिन नए नए टॉपिक पर नए वीडियो डालता रहूँगा, परिचर्चा करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जल्द ही मिलेंगे पृथ्वी के बाहर जीवन के संकेत। नए तरह के ग्रहों से उम्मीद है। पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश की कोशिशों में नई उम्मीद जगाते हुए वैज्ञानिकों ने नई श्रेणी के बाह्य ग्रह एक्सोप्लैनेट हाइसिन की पहचान की है, जिसमें पृथ्वी से हटकर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी खोज हमारे वैज्ञानिकों के लिए अहम विषयों में से एक है। इसके लिए हमारे खगोलविद सौरमंडल से दूर ऐसे ग्रहों की तलाश में रहते हैं जहां पृथ्वी जैसी ही स्थितियां हो। ऐसे बाह्य ग्रहों की तलाश करना आसान काम नहीं होता है। अब इस दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए हमारे खगोलविदों ने पृथ्वी से अलग ही प्रकार के बाह्य ग्रहों की पहचान की है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज को तेज गति दे सकते हैं। अभी तक खगोलविद ऐसे ग्रहों की तलाश करते थे जिसका आकार, भार, तापमान और वायुमंडलीय स्थितियां पृथ्वी की तरह हों, लेकिन अब वे इस दायरे से बाहर और अधिक उम्मीदों वाली संभावनाओं को खंगालेंगे। शोधकर्ताओं ने इस दिशा में आवास योग्य ग्रहों को एक नए वर्ग की पहचान की है, जिसे उन्होंने हाइसिन ग्रह नाम दिया है। ये ग्रह गर्म होने के साथ महासागरों से ढके होते हैं, जिनके वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है। ये ग्रह संख्या में पृथ्वी के जैसे ग्रहों की तुलना में कहीं ज्यादा होते हैं और इनका अवलोकन भी किया जा सकता है। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके नतीजे बताते हैं कि अगले 2 से 3 सालों में हमारे सौरमंडल के बाहर वाले ग्रहों में जैविक संकेतों को खोजना वास्तव में संभव हो जाएगा। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और कैम्ब्रिज के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर निक्कू मधुसूदन का कहना है कि इन ग्रहों से जीवन की खोज के नए आयाम खुलेंगे। हाइसिन के कई उम्मीदवार शोधकर्ताओं ने पहचान भी लिए हैं जो पृथ्वी से ज्यादा बड़े और गर्म हैं, लेकिन फिर भी उनमें विशाल महासागरों के होने की विशेषताएं हैं, जहां वैसा ही सूक्ष्म जीवन हो सकता है जैसा पृथ्वी की महासागरों की कई जगहों में चरम वातावरण होता है। इन ग्रहों में चौड़ा आवासीय क्षेत्र होता है, जिसे पृथ्वी के जैसे ग्रहों के लिए गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। ये ग्रह उस दायरे के बाहर भी जीवन पनपने की संभावनाएं रखते हैं जिसके बाहर पृथ्वी जैसे ग्रहों में जीवन पनपना संभव नहीं हो सकता है। 30 साल पहले पहला बाह्य ग्रह खोजने के बाद खोजे गए हजारों ग्रहों में अधिकांश पृथ्वी और नेपच्यून ग्रह के बीच के आकार के हैं, जिससे उन्हें सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून कहा जाता है। ये पथरीले या बर्फीले प्रचुर हाइड्रोजन वाले वायुमंडल वाले ग्रह तक हो सकते हैं। अधिकांश मिनी नेपच्यून का आकार पृथ्वी से 1.6 गुना से अधिक, लेकिन नेपच्यून से कम होता है। फिर भी ये इतने बड़े होते हैं कि पृथ्वी की तरह पथरीली आंतरिक संरचना नहीं होती। इसके अलावा इनके हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल में तापमान और दबाव भी जीवन के अनुकूल नहीं होता है। लेकिन मिनी नेपच्यून K2-18b के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ ऐसे मामलों में से ये ग्रह जीवन पनपा सकते हैं। इसी अध्ययन के नतीजों के आधार पर ग्रहों और तारों की विशेषताओं का अध्ययन किया गया, जिनसे ऐसे हालात
उस ग्रह पर पैदा हुए, ऐसे हालात किन ज्ञात बाह्य ग्रहों में हो सकते हैं और क्या वहां जैविक संकेतों का अवलोकन किया जा सकता है या नहीं। इसी पड़ताल से वैज्ञानिकों ने नई श्रेणी के ग्रहों की पहचान की जिन्हें हाइसिन कहा गया है। ये पृथ्वी से 2.6 गुना तक बड़े हो सकते हैं, तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन महासागरों में सूक्ष्म जीवन हो सकता है या पनप सकता है। ऐसे आकार ग्रह बाह्य ग्रहों की जनसंख्या में सबसे ज्यादा होते हैं। इनका सुपर अर्थ की तरह उतने विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया होगा। ऐसे ग्रहों में जीवन के पाए जाने की संभावना भी ज्यादा होगी, लेकिन कोई ग्रह केवल आकार से ही हाइसिन ग्रह नहीं हो सकता। इसके साथ इसके भार, तापमान और वायुमंडलीय विशेषताओं का भी मेल खाना जरूरी होता है। ऐसे हालात के लिए जरूरी है कि ग्रह तारे के आवासीय दायरे में हो, वहां के वायुमंडल में आणविक संकेत हों जिससे ग्रह के वायुमंडल का पता चल सके और उसमें महासागरों की उपस्थिति जैसे लक्षण हों। खगोलविद इसके अलावा ग्रहों कुछ जैविक संकेतों की भी खोज करेंगे जिससे वहां जीवन की संभावना बन सके। प्रायः इनमें ऑक्सीजन, ओजोन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे तत्वों की उपस्थिति खोजी जाती है। इसके अलावा मिथाइल क्लोराइड और डाइमिथाइल सल्फाइड जैसे बायोमार्कर्स भी देखे जा सकते हैं, जो पृथ्वी पर तो कम मात्रा में है, लेकिन हाइड्रोजन संपन्न वायुमंडल में जीवन की संभावना के बड़े संकेतक माने जाते हैं, जहां ऑक्सीजन और ओजोन नहीं होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि पृथ्वी पर मौजूद जैविक संकेतों के अलावा भी बहुत से जैव संकेत हो सकते हैं। दूसरे ग्रहों में पृथ्वी से अलग तरह के हालात भी जीवन पनपा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि हाइसिन ग्रहों के वायुमंडल में बहुत से बायोमार्कर के संकेत मिल सकते हैं, जिन्हें आने वाले निकट भविष्य में स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकनों से पहचाना भी जा सकता है। बड़ा आकार, उच्च तापमान, हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल की वजह से इन ग्रहों में पृथ्वी जैसे ग्रहों के मुकाबले ज्यादा आसानी से जैविक संकेत पहचाने जा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कुछ हाइसिन ग्रह के उम्मीदवारों की पहचान भी कर ली है, जिन्हें इस साल प्रक्षेपित होने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अवलोकित किया जाएगा। इसमें K2 18b से काफी संभावनाएं हैं और आशाएं हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक रोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।